सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सफलता टैलेंट से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है। एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी और आसान आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप नई और सफल आदतें बनाना चाहते हैं? बस 4 आसान नियम अपनाइए और अपनी जिंदगी का गेम बदल दीजिए। आज ही शुरुआत करें। छोटी आदत, बड़ा परिवर्तन। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय, एक छोटी आदतों की अद्भुत शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। 1% का रोजाना सुधार अगर लगातार किया जाए तो समय के साथ ये जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। छोटी आदतें किसी जादू से कम नहीं होती। शुरुआत में इनका असर नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी पहचान और भविष्य तय करने लगती है। जैसे बर्फ 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पर आते ही पिघलने लगती है, वैसे ही आदतें एक समय बाद बड़े बदलाव का कारण बनती है। निष्कर्ष, यदि आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपनी पहचान बदलते हैं, और यही सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 2, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। और इसका उल्टा भी सच है। असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ आदतें नहीं बदलते, बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं। लोग अक्सर लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, मुझे फिट होना है, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप सोचते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो बस ये मत कहें मैं सिगरेट नहीं पी रहा, बल्कि सोचें, मैं एक नॉन स्मोकर हूं। जब आप खुद को एक नई पहचान से जोड़ते हैं तो वही आपकी आदत बन जाती है। आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रतिबिंब है। सही आदतें अपनाइए और अपने आप को वैसा इंसान बनाइए जैसा आप बनना चाहते हैं। अध्याय 3, बेहतर आदतें बनाने के 4 सरल नियम। अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो ये बहुत आसान हो सकता है। एटॉमिक हैबिट्स में 4 आसान नियम दिए गए हैं जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने में मदद करते हैं। एक, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले उसे साफ और स्पष्ट करें। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 2, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई आदत दिलचस्प लगेगी तो उसे अपनाना आसान होगा। उदाहरण, वर्कआउट को मजेदार बनाने के लिए म्यूजिक के साथ करें। 3, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। जितनी ज्यादा मुश्किल होगी उतना ही छोड़ने का मन करेगा। नई आदत को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें। उदाहरण, रोज सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन से शुरुआत करें। 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। जब आदत के बाद अच्छा महसूस होगा तो उसे जारी रखना आसान होगा। उदाहरण, हर पढ़े गए पेज के बाद खुद को छोटा इनाम दे। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का नतीजा है। इन 4 नियमों को अपनाइए और अपनी जिंदगी बदल डालिए। अध्याय 4, वो व्यक्ति जिसने कुछ अजीब महसूस किया। आदतों को स्पष्ट कैसे बनाएं? हमारी आदतें ऑटो पायलट मोड में चलती है। कई बार हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं। बदलाव लाने के लिए पहले हमें अपनी आदतों को पहचानना होगा। एक डॉक्टर की कहानी है जिसे एक मरीज को देखते ही पता चल गया कि उसे गंभीर बीमारी है, जबकि बाकी डॉक्टर नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न को पहचानने में माहिर था। यही सिद्धांत हमारी आदतों पर भी लागू होता है। अगर हम अपनी बुरी आदतों को पहचान लें तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। कैसे करें? हैबिट स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी रोजमर्रा की आदतों को लिखें और तय करें कि वे अच्छी, बुरी या तटस्थ है। इंटेंशन सेट करें। मैं समय पर, जगह पर आदत करूंगा। जैसे, मैं सुबह 7 बजे पार्क में दौड़ूंगा। हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। जैसे, चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। पहला कदम है अपनी आदतों को पहचानना। एक बार
जब आप उन्हें देख पाएंगे तो उन्हें बदलना भी आसान हो जाएगा। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। अच्छी आदतें अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत करना होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि सही सिस्टम अपनाने से आदतें अपने आप बन जाती है। कैसे सही तरीके से आदत शुरू करें? इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, इरादा तय करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आप लिखित रूप से तय करेंगे तो आपकी आदत पक्की होगी। उदाहरण, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं सुबह 7 बजे पार्क में 15 मिनट दौड़ूंगा। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत से नई आदत जोड़े। अगर आप नई आदत को पहले से बनी किसी आदत के साथ जोड़ देंगे तो उसे निभाना आसान हो जाएगा। उदाहरण, चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। एनवायरनमेंट डिजाइन, पर्यावरण को अनुकूल बनाएं। आसपास का माहौल हमारी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। उदाहरण, अगर आपको वर्कआउट की आदत डालनी है तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखें। पढ़ने की आदत चाहिए? किताब को तकिए के पास रखें। अगर आप सही समय, सही स्थान और सही सिस्टम बनाते हैं तो आदतें अपने आप बन जाती है। अध्याय 6, मोटिवेशन से ज्यादा आपका माहौल मायने रखता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि माहौल, एनवायरनमेंट, हमारी आदतों को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। कैसे हमारा माहौल आदतों को प्रभावित करता है? संकेत, क्यूज को कंट्रोल करें। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास दिखता है। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो जंक फूड की जगह फल और हेल्दी स्नैक्स सामने रखें। अलग अलग आदतों के लिए अलग जगह बनाएं। अगर आप पढ़ाई, वर्कआउट और आराम सब कुछ एक ही जगह पर करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। हर काम के लिए अलग जगह तय करें। बुरी आदतों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें छिपा देना है। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। सार आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर से ज्यादा आपका माहौल आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। अगर सही माहौल तैयार कर लिया तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाएगा। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का रहस्य। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मनियंत्रण से ज्यादा असरदार तरीका है अपनी आदतों को आसान बनाना। कैसे बुरी आदतों से बचें? बुरी आदतों के संकेत, क्यूज हटाएं। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट अलमारी में रख दें। अगर आप मीठा कम खाना चाहते हैं तो घर में मिठाइयां रखना ही बंद कर दें। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। सोशल मीडिया कम करना है, ऐप्स को फोन की होम स्क्रीन से हटा दें। वर्कआउट की आदत डालनी है, जिम के कपड़े पहले से तैयार रखें। इच्छा शक्ति, विल पावर को आखिरी उपाय के रूप में देखें। जब तक आप अपने माहौल को सही नहीं बनाएंगे तब तक इच्छा शक्ति ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगी। आत्मनियंत्रण की असली कुंजी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि सही माहौल और रणनीति है। अध्याय 8, किसी भी आदत को अनिरोध्य, इरेजिस्टिबल कैसे बनाएं? अच्छी आदतें अपनाने की सबसे आसान तरकीब है उन्हें आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाना। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों की ओर खींचता है जो हमें तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। अगर हम किसी आदत को रोमांचक और आनंददायक बना दें तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। कैसे कोई आदत आकर्षक बनाएं? डोपामिन, डोपामाइन की शक्ति। जब हमें किसी काम से अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। इसलिए अच्छी आदतों को मजेदार बनाना जरूरी है। उदाहरण, वर्कआउट करते समय पसंदीदा म्यूजिक सुने। पढ़ाई के बाद खुद को छोटा इनाम दें। टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करें। अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़े जो आपको पहले से पसंद हो। उदाहरण, मैं सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए अपना फेवरेट शो देखूंगा। चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा।
सोशल ग्रुप का फायदा उठाएं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो वैसे ही लोगों के साथ समय बिताएं। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो फिटनेस फ्रीक दोस्तों के साथ रहें। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को रोमांचक और मजेदार बना देंगे तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अध्याय 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका। आपकी आदतें कैसे बनती और बदलती हैं? हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती है। हम अक्सर उन्हीं चीजों को अपनाते हैं जो हमारे परिवार, दोस्तों और समाज में सामान्य मानी जाती है। कैसे हमारा सामाजिक माहौल आदतों को प्रभावित करता है? हम अपने करीबी लोगों की नकल करते हैं। अगर आपके दोस्त रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए भी इसे अपनाना आसान हो जाता है। समाधान, उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो पहले से वो आदतें फॉलो कर रहे हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। हम समाज के बड़े समूह से प्रभावित होते हैं। अगर किसी समाज में हेल्दी रहना एक आम बात है तो वहां के लोग अपने आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगते हैं। समाधान, किसी ऐसे कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपकी अच्छी आदतों को बढ़ावा दे। हम हाई स्टेटस लोगों की नकल करते हैं। हम आमतौर पर उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिन्हें हम सम्मान देते हैं या सफल मानते हैं। समाधान, अपने रोल मॉडल को पहचानें और उनकी अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। निष्कर्ष, आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वही आपकी आदतों को आकार देते हैं। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहें। अध्याय 10, बुरी आदतों की जड़ को पहचानें और उन्हें ठीक करें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी बुरी आदतें हमारी इच्छा शक्ति की कमी की वजह से बनी हैं, लेकिन असल में हर बुरी आदत के पीछे कोई न कोई कारण, ट्रिगर होता है। अगर हम इन कारणों को पहचान लें तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। कैसे बुरी आदतों को समझें और सुधारें? बुरी आदतें आमतौर पर तनाव, बोरियत या भावनात्मक कारणों से शुरू होती हैं। उदाहरण, तनाव में आते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बोरियत में जंक फूड खाना, डिप्रेशन में सिगरेट पीना। प्रलोभन को बदलें, रीफ्रेम द टेम्पटेशन। अगर आप किसी आदत को रोकना चाहते हैं तो उसे अलग नजरिए से देखें। उदाहरण, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, मुझे फिट और मजबूत बनने का मौका मिल रहा है। बुरी आदतों के संकेत हटाएं। रिड्यूस द क्यू। आदत का संकेत, क्यू कम कर देंगे तो आदत भी खुद ब खुद कम हो जाएगी। उदाहरण, सोशल मीडिया से बचना चाहते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रखें। मीठा कम खाना चाहते हैं, घर में चॉकलेट रखना ही बंद कर दें। निष्कर्ष, बुरी आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सही रणनीति से बदली जा सकती है। अगर आप उनके पीछे के कारण समझ जाएंगे तो उन्हें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अध्याय 11, अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल कैसे बनाएं? हम वही करते हैं जो आसान होता है। अगर कोई काम जटिल लगे तो हम उसे टालते रहते हैं। इसी कारण बुरी आदतें जल्दी बन जाती है क्योंकि वे आसान होती है, और अच्छी आदतें छूट जाती है क्योंकि वे मुश्किल लगती है। कैसे अच्छी आदतों को आसान बनाएं? 2 मिनट रूल, 2 मिनट नियम अपनाएं। कोई भी आदत इतनी छोटी बना दे कि उसे शुरू करना आसान लगे। उदाहरण, रोज 5 मिनट पढ़ाई, सिर्फ 2 मिनट किताब खोलूंगा। हर दिन एक्सरसाइज, सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा। सुविधाजनक माहौल बनाएं। एनवायरनमेंट डिजाइन, जो चीजें आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करें उन्हें अपने आसपास रखें। उदाहरण, रोज पढ़ाई करनी है, किताब को तकिए के पास रखें। हेल्दी खाना खाना है, फ्रिज में हेल्दी स्नैक्स रखें। कैसे बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं? रुकावटें, फ्रिक्शन बढ़ाए। बुरी आदतों तक पहुंचने में जितनी परेशानी होगी वे उतनी ही जल्दी छूटेंगी। उदाहरण, फोन कम यूज करना है, ऐप्स के पासवर्ड किसी दोस्त से सेट करवाए। जंक फूड से बचना है, चिप्स और मिठाइयां खरीद कर ही न लाएं। निष्कर्ष, अगर आप अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना देंगे तो सफलता अपने आप मिलने लगेगी।
अध्याय 12 इच्छा शक्ति के बिना भी अच्छी आदतें बनाए रखें। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत में जोश के साथ नई आदतें अपनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अनुशासन, डिसिप्लिन से ज्यादा इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर रहते हैं। अगर आपको अपनी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना है, तो आपको इच्छा शक्ति के बजाय सही सिस्टम बनाना होगा। कैसे आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें? ऑटोमेशन करें, मेक इट ऑटोमेटिक। जब आप किसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण, रोज पढ़ने की आदत बनानी है, अपने दिन का एक निश्चित समय तय करें, जैसे सोने से पहले 10 मिनट। निरंतरता का नियम अपनाएं, नेवर मिस ट्वाइस। गलती से एक दिन आदत टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे 2 दिन लगातार न छोड़े। उदाहरण, अगर एक दिन वर्कआउट नहीं कर पाए तो अगले दिन जरूर करें। ट्रैकिंग करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपनी आदतों को लिखित रूप में ट्रैक करते हैं, तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, हर दिन कैलेंडर पर टिक लगाएं जब आप आदत को पूरा करें। छोटे रिवॉर्ड दें, मेक इट रिवॉर्डिंग। जब हमें किसी आदत से तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, हर हफ्ते पढ़ाई पूरी करने पर खुद को अपनी पसंदीदा फिल्म देखने का इनाम दें। निष्कर्ष, अगर आप सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहकर सही सिस्टम बनाएंगे, तो आपकी आदतें लंबे समय तक बनी रहेंगी। अध्याय 13 आदतों को न भूलें, स्थिरता बनाए रखें। अच्छी आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना असली चुनौती होती है। कई बार हम एक अच्छी आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो क्या किया जाए कि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो और आदतें लंबे समय तक बनी रहें? कैसे आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें? पहचान बनाएं, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अगर आप किसी आदत को अपनी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेंगे, तो उसे छोड़ना मुश्किल होगा। उदाहरण, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं एक रीडर हूं और पढ़ना मेरी पहचान है। प्रगति को ट्रैक करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती रहती है। उदाहरण, हर दिन एक्सरसाइज के बाद कैलेंडर पर मार्क करें। एक जर्नल में लिखें कि आज आपने कौन कौन सी अच्छी आदतें फॉलो की। आदतें छोड़ने से बचें, नेवर मिस ट्वाइस रूल। अगर कभी गलती से आपकी आदत छूट जाए, तो उसे अगले दिन दोबारा शुरू करें। उदाहरण, अगर एक दिन जिम नहीं जा पाए, तो अगले दिन हर हाल में जाए। बदलाव को अपनाएं, अडैप्ट, इंप्रूव। समय के साथ आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए अपनी आदतों को भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें ताकि वे बनी रहें। उदाहरण, अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं हो पाती, तो दिन में समय निकालें। निष्कर्ष, अच्छी आदतें तभी असरदार होती हैं जब वे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। अगर आप अपनी पहचान बदलेंगे, प्रकृति को ट्रैक करेंगे और निरंतरता बनाए रखेंगे, तो आपकी आदतें कभी नहीं टूटेंगी। अध्याय 14, जब सफलता आपके खिलाफ काम करने लगे। आमतौर पर हम मानते हैं कि सफलता के साथ चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन कई बार सफलता खुद एक बाधा बन जाती है। जब हम किसी आदत में अच्छे हो जाते हैं, तो हम सुधार, इंप्रूवमेंट करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे ठहराव, प्लेटो आ जाता है। इसलिए अगर हम लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें खुद को चुनौती देते रहना होगा। कैसे सफलता के जाल से बचें और लगातार सुधार करें? गोल्डिलॉक्स जोन में रहें, स्टे इन दी गोल्डिलॉक्स जोन। अगर कोई काम बहुत आसान होगा तो आप ऊब जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल होगा तो आप निराश हो जाएंगे। सही तरीका यह है कि अपने टारगेट को थोड़ा थोड़ा मुश्किल बनाते रहें। उदाहरण, अगर आप रोज 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करें। अगर आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं, तो अगली बार एक कठिन विषय की किताब चुनें। बदलाव अपनाएं, एक्सपेरिमेंट, अडैप्ट। अगर आप हमेशा एक ही तरीके से काम करेंगे, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी।
नई रणनीतियां आजमाएं और खुद को चैलेंज करें। उदाहरण, अगर जिम में एक ही वर्कआउट कर रहे हैं तो नया एक्सरसाइज ट्राई करें। अगर एक ही स्टाइल की किताबें पढ़ रहे हैं तो नए जॉनर की किताब पढ़ें। नेवर सेटल मानसिकता अपनाएं। सफल लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं और बेहतर कर सकता हूं। वे अपनी पिछली सफलता से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि नए टारगेट सेट करते रहते हैं। उदाहरण, अगर आपने 5 किलोमीटर दौड़ना सीख लिया तो अगला लक्ष्य 10 किलोमीटर बनाएं। निष्कर्ष, अगर आप अपनी सफलता के जाल में फंसना नहीं चाहते तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लगातार नई चुनौतियां ले खुद को आगे बढ़ाएं और सीखने की मानसिकता बनाए रखें। अध्याय 15, अपनी आदतों को आजीवन बनाए रखने की कला। अच्छी आदतें बनाना एक चुनौती है, लेकिन उन्हें जीवन भर बनाए रखना असली जीत है। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ढीले पड़ जाते हैं। अगर आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होगी। कैसे आदतों को जीवन भर बनाए रखें? नियमित समीक्षा करें, रिफ्लेक्ट रिव्यू। हर महीने या हर हफ्ते अपनी आदतों का विश्लेषण करें और देखें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण, क्या आप अभी भी रोज पढ़ रहे हैं? क्या आपकी फिटनेस में सुधार हो रहा है? छोटे सुधार करते रहें। कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 पेज पढ़ते हैं तो अगली बार 11 पेज पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो इसे धीरे धीरे 25 मिनट तक बढ़ाएं। बदलाव को अपनाएं, एम्ब्रेस चेंज। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए आपकी आदतों में भी थोड़ा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। उदाहरण, अगर सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो शाम को करने की आदत डालें। खुद को पहचान के साथ जोड़ें, टाई हैबिट्स टू आइडेंटिटी। अगर कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, मुझे लिखना पसंद है, मैं एक लेखक हूं। मुझे दौड़ना पसंद है, मैं एक धावक हूं। निष्कर्ष, अच्छी आदतें कोई अस्थायी लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन भर का सिस्टम होती है। अगर आप नियमित समीक्षा करेंगे, छोटे छोटे सुधार करेंगे, बदलाव को अपनाएंगे और अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएंगे, तो वे जीवन भर आपके साथ रहेंगी। अध्याय 16, महानता की आदत। असाधारण लोग क्या अलग करते हैं? सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। जो लोग असाधारण प्रदर्शन करते हैं, वे कोई विशेष शक्ति से नहीं बने होते, बल्कि वे अपनी आदतों को लगातार सुधारते रहते हैं। महानता का रहस्य संगति, कंसिस्टेंसी, फीडबैक और छोटे छोटे सुधारों, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स में छिपा होता है। कैसे महानता की आदत विकसित करें? प्रतियोगिता से खुद को अलग करें। डिफरेंशिएट योरसेल्फ। दुनिया में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं। उदाहरण, सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बजाय स्मार्ट वर्क करें। अपनी ताकत को पहचानें और उसी में विशेषज्ञता हासिल करें। सामान्य चीजों को असाधारण रूप से करें। मास्टर द बेसिक्स। असली मास्टरी तब आती है जब आप साधारण चीजों को लगातार बेहतरीन तरीके से करते हैं। उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ एथलीट वही बुनियादी अभ्यास बार बार करते हैं जब तक कि वे परफेक्ट न बन जाएं। बेहतरीन लेखक रोज लिखने की आदत बनाए रखते हैं, भले ही सिर्फ कुछ शब्द ही क्यों न लिखें। सुधार का सिस्टम अपनाएं। कमिट टू अ सिस्टम ऑफ ग्रोथ। सफल लोग अपने नतीजों, रिजल्ट्स पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सिस्टम, प्रोसेस को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो वजन कम करने पर नहीं, बल्कि हर दिन वर्कआउट करने पर फोकस करें। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अच्छे ग्रेड लाने पर नहीं, बल्कि हर दिन पढ़ने पर ध्यान दें। असफलता से सीखें। एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। महान लोग असफलता से डरते नहीं,
बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। उदाहरण, मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। मैं फेल हुआ, इसका मतलब मुझे सुधार करने की जरूरत है। निष्कर्ष, महानता कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यात्रा, जर्नी है। अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, लगातार छोटे छोटे सुधार करेंगे और असफलताओं से सीखेंगे, तो आप भी महानता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 17, आदतों की शक्ति। आपकी नियति का निर्माण। आपका भविष्य आपकी आदतों का प्रतिबिंब होता है। जो छोटे छोटे काम आप हर दिन करते हैं, वही तय करते हैं कि आप आने वाले वर्षों में कहां होंगे। सफलता कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की आदतों का परिणाम होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे आपकी आदतें आपकी नियति तय करती हैं? छोटी आदतें समय के साथ बड़ा प्रभाव डालती हैं। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। अच्छी आदतें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। उदाहरण, अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ेंगे, तो एक साल में 10 प्लस किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाती है। द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ बैड हैबिट्स। अगर आप अपनी बुरी आदतों को नजरअंदाज करेंगे, तो वे धीरे धीरे आपके जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाएंगी। उदाहरण, हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करने से धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अनहेल्दी खाने की आदतें धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। रोज के छोटे चुनाव ही आपका भविष्य बनाते हैं। योर डेली चॉइसेस शेप योर फ्यूचर। अगर आप हर दिन सही आदतें अपनाते हैं, तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। उदाहरण, अगर आप हर दिन बचत करते हैं, तो कुछ सालों में आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन सकते हैं। निष्कर्ष, आपकी आदतें ही आपकी नियति तय करती है। अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारेंगे, तो आप खुद को एक बेहतर, सफल और संतुष्ट व्यक्ति में बदल सकते हैं। अध्याय 18, अंतिम विचार। आदतों का जीवन भर प्रभाव। अब तक आपने जाना कि छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। कोई भी आदत रातों रात चमत्कार नहीं करती, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। एटॉमिक हैबिट्स का असली सार यही है। छोटे छोटे सुधार, 1% बेहतर हर दिन, आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाते हैं। आपकी यात्रा कैसी होनी चाहिए? पहचान बदलें। आइडेंटिटी शिफ्ट। अच्छी आदतें तभी टिकती है जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं एक रीडर हूं। मैं कभी कभी दौड़ता हूं, मैं एक धावक हूं। सिस्टम पर ध्यान दे, लक्ष्य पर नहीं। फोकस ऑन द सिस्टम, नॉट जस्ट गोल्स। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। सफल लोग सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण, मुझे वजन कम करना है, मैं हर दिन हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करने का सिस्टम बनाऊंगा। संगति, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर दिन किए गए छोटे प्रयास समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी सही आदत में लगाएं, तो एक साल में उसका जबरदस्त असर दिखेगा। निष्कर्ष, आपका भविष्य आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। छोटी छोटी आदतें जो आपको आज मामूली लग सकती है, कल आपके जीवन की दिशा तय करेंगी। इसीलिए सही आदतें अपनाएं, उन्हें अपनी पहचान बनाएं और धैर्य के साथ अपने सिस्टम पर काम करें। याद रखें, छोटी आदतें असाधारण परिणाम देती है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स से जीवन बदलने के सबक। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधार, 1% बेहतर हर दिन ही असाधारण परिणाम लाते हैं। 1. आदतें आपकी पहचान बन जाती है। हम जो बार बार करते हैं, वही हमारी पहचान बन जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो अपनी आदतें बदलें। गोल पर ध्यान देने के बजाय अपनी पहचान पर ध्यान दें। उदाहरण,
मुझे दौड़ना चाहिए। मैं एक धावक हूं। 2. 1% का नियम, छोटी प्रगति बड़ा असर। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना आपको साल भर में 37 गुना बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार करने से दीर्घकालिक सफलता मिलती है। हर दिन 10 मिनट पढ़ना साल भर में 10 प्लस किताबें। हर दिन 5 मिनट एक्सरसाइज साल भर में बेहतर फिटनेस। 3. अच्छी आदतों को आसान बनाए, बुरी आदतों को कठिन। जो चीजें आसान होती है उन्हें अपनाना आसान होता है। अच्छी आदतें, किताब बिस्तर के पास रखें ताकि पढ़ना आसान हो। हेल्दी स्नैक्स फ्रिज में आगे रखें। बुरी आदतें, सोशल मीडिया का उपयोग कम करने के लिए ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करें। जंक फूड न खाने के लिए उसे घर में ही न रखें। 4. सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें सही सिस्टम अपनाना होगा। गोल, मुझे वजन कम करना है। सिस्टम में हर दिन हेल्दी खाना खाऊंगा और वर्कआउट करूंगा। गोल, मुझे टॉप करना है। सिस्टम में हर दिन 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करूंगा। 5. संगति, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। आदतें तभी असरदार होती हैं जब आप उन्हें लगातार अपनाते हैं। अगर कभी कोई आदत छूट जाए तो नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाएं। दोबारा जल्द ही शुरू करें। अंतिम संदेश, आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती है। सही आदतें अपनाएं, उन्हें अपनी पहचान बनाएं और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। छोटी आदतें असाधारण परिणाम लाती है।